बोलो बम बम महादेव बम बम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूं धनु राशि फल अक्टूबर 2023 के बारे में कि धनु राशि वाले लोगों का अक्टूबर का महीना, ये महीना कैसा रहेगा। 1 अक्टूबर से कुछ फेर बदल होने की विशेष संभावना है। कुछ विशेष चीज़ें, कुछ विशेष घटनाएं आपके जीवन में घटित होने जा रही हैं। बुध जो है आपको बहुत लाभ देने के लिए उत्सुक है, चाहता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कैसे करवा दें, ऐसी बुध की इच्छा है। देवी और सज्जनों, ग्रहों के स्थिति को समझने का प्रयास करेंगे। ग्रहों के स्थिति को समझना, उसको डिकोड कर लेना, वही जो है सो ज्योतिष शास्त्र को, जन्म कुंडली को समझना है। देवी और सज्जनों, ये सामने जो आपको दिखाई दे रही है, ये कुंडली धनु राशि वालों के लिए है। इस वीडियो को धनु राशि वाले लोग, धनु लग्न वाले लोग, जन्म राशि जिनकी धनु है वो लोग, नाम राशि जिनकी धनु है वो लोग, सब लोग देख सकते हैं। ये सब लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगा। अब आप ये कैसे डिसाइड करेंगे कि आपकी नाम राशि धनु है या नहीं, क्योंकि जन्म राशि और जन्म लग्न के बारे में तो ज्योतिषियों ने आपको बताया होगा कि आपकी जन्म राशि धनु है या नहीं। नाम राशि के बारे में मैं अभी कंफर्म कर देता हूं, आप जानते होंगे तो बहुत बढ़िया, नहीं तो फिर से कंफर्म कर देता हूं। जिस किसी भी व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर ये, यो, भा, भी, भू, ध, फा, ढा और भे हो, उनकी राशि जो है सो देवी और सज्जनों धनु होती है। इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी राशि धनु हुई। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। इस कुंडली में को देखने के बाद कोई भी योग्य ज्योतिष यही कहेगा कि अक्टूबर का महीना धनु राशि वालों के लिए बड़ा सुंदर और चमत्कारिक रहने वाला है। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि गुरुदेव, गोचर में तो अच्छी ग्रह स्थिति बनती है, गोचर में तो बहुत सारे लोगों को अच्छा अच्छा रिजल्ट मिलता है, लेकिन हमें नहीं मिल पाता। हमारे साथ तो सिर्फ और सिर्फ जो बुरी घटनाएं गोचर में होती हैं, जो बुरी बातें बताई जाती हैं, वही हमारे साथ घटित होती है। ऐसा क्यों होता है गुरुदेव? आप में से बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न होता है। इसका कारण एक ही है देवी और सज्जनों, वो ये है कि आपकी जो मूल जन्म कुंडली है वहाँ पर में कुछ लोचा है। अगर आपके पास जन्म कुंडली नहीं है तो आपकी जो हस्तरेखा है वहाँ पर में कुछ ना कुछ लोचा है, कुछ ना कुछ परेशानी है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आपके मूल जन्म कुंडली के यहाँ पर में 6ठे, 8वें और 12वें भाव का कोई ग्रह है जिसकी महादशा अंतरदशा आपके ऊपर में चल रही है, तो आप निश्चित तौर पर में बहुत परेशान होंगे। अगर कोई ऐसा ग्रह है जो कुंडली में नीच का बैठा हुआ है, उसकी महादशा अंतरदशा अगर आपके जीवन में चल रही है, तो निश्चित तौर पर में आप बहुत परेशान होंगे। लेकिन ये सब पता कैसे चलेगा? तो ये सब जन्म कुंडली जब आप दिखाएंगे, आपको जो नंबर मैंने प्रदान किया है सामने, और यहाँ भी बता देता हूँ आपको, नंबर है 7062757996। ये नंबर है। इस नंबर पर मैं आपको मैसेज करने हैं, व्हाट्सएप करने हैं, कॉल करने का प्रयास नहीं करना है। अपनी जन्म तारीख, जन्म समय के साथ दोनों हाथ के हथेली का फोटो भेजना है और फिर सही जानकारी प्राप्त करके अपने जीवन को सफल बनाना है और अच्छा से अच्छा, बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट आपको प्राप्त करना है। देवी और सज्जनों, अब आइए कुंडली पर चर्चा आरंभ करें। आप देख रहे हो कि सूर्य आपके कुंडली के 10वें भाव में और सूर्य आपके कुंडली के 11 भाव में है। इसका अर्थ ये हुआ कि सूर्य जो है सो 18 अक्टूबर तक कुंडली के 10वें भाव में और 18 अक्टूबर के बाद तुला राशि में नीच का कुंडली के 11 भाव में आ जाएंगे। बुध जो है सो 19 अक्टूबर तक कुंडली के 10वें भाव में, 19 अक्टूबर के बाद कुंडली के 11 भाव में आ जाएंगे।
देवी और सज्जनों, तो ये स्थिति जो है सो है शुक्र पूरे महीने नवम भाव में ही रहेंगे और मंगल पूरे महीने नवम भाव में ही रहेंगे। आइए चर्चा को आरंभ करें और शुरू करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले चर्चा सूर्य से ही आरंभ करेंगे कि सूर्य आखिर क्या कहता है। सबसे पहले सूर्य जो दसम भाव में बैठने के कारण 18 अक्टूबर तक धनु राशि वालों को बनाएंगे, वो बनाएंगे प्रतापी। आपके प्रताप में वृद्धि होगी, आपके प्रताप की चर्चा होगी, आपके बारे में चर्चा होगी। देवी और सज्जनों, दसम भाव में जो ये सूर्य बैठा हुआ है, ये प्रतापी के अलावा आपको बनाएंगे सबसे पहले व्यवसाय कुशल। बिजनेस व्यवसाय के क्षेत्र में आप देखेंगे कि आपका कोई बुद्धि का जोरा नहीं होगा। कोई दूसरा व्यक्ति इस समय में आपके सामने 18 अक्टूबर तक टिक नहीं पाएगा, क्योंकि आप इस समय में व्यवसाय कुशल रहेंगे। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बहुत बढ़िया आपका बिजनेस चलेगा। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दसम भाव में बैठने के कारण ये आपको व्यवसाय कुशल के साथ साथ राजमान्य भी बनाएंगे। राजाओं, राजा के अधिकारी, सीनियर ऑफिसर, इन सब के द्वारा भी जो है आपको मान सम्मान के प्राप्ति का विशेष योग बन रहा है, क्योंकि सूर्य जो है सो कुंडली के दसम भाव में यहाँ पर में बैठे हुए हैं। तो ये आपको गवर्नमेंट ऑफिसर से भी आपको लाभ जो है सो दिलवाने का प्रयास करेंगे। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, सूर्य के दसम भाव में बैठने के कारण ये आपको प्रतिष्ठित व्यक्ति के तौर पर में समाज में स्थापित करेंगे। सब लोग समाज में आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा प्रदान करेंगे। जो लोग एमपी एमएलए हैं, मंत्री वगैरह बनना चाहते थे, तो इस समय में इस महीने में प्रयास कर सकते हैं। उनके राज मंत्री तक बनने का योग है अगर वो धनु राशि के हैं। और इसे मूल जन्म कुंडली की एक बार जांच करवाएं, फिर उसका जो अगर कोई किसी प्रकार का बाधा होगा रास्ते में तो वो पता चलेगा। राजमंत्री तक बनने का योग है आपके कुंडली में इस समय में, राशि कुंडली में। इस समय में आप उदार बने रहेंगे। सूर्य के दसम भाव में बैठने के कारण उदारता आप में रहेगी, खूब उदार रहेंगे। उदारता की कमी जो है सो आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगर कोई कुछ मांग रहा है, कोई कुछ मदद के लिए आया है, किसी को कुछ चाहिए, तो उसमें आप देने से जो है सो पीछे नहीं हटेंगे। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, कुंडली के दसम भाव में सूर्य के बैठने के कारण इस समय में आप ऐश्वर्य संपन्न भी रहेंगे। धन दौलत की भी बहुत कमी महसूस नहीं होगी और समाज भी आपको प्रतिष्ठा देगा। आप लोकमान्य कहलाएंगे। देवी और सज्जनों, 18 अक्टूबर के बाद ये जो सूर्य हैं, अब सूर्य जब 18 अक्टूबर के बाद आपके कुंडली के एकादश भाव में प्रवेश कर रहे हैं, 11वें भाव में, तब क्या रिजल्ट मिलेगा उसको समझिए। यहाँ पर में सूर्य के प्रवेश के कारण, जबकि सूर्य यहाँ पर में नीच का है, तुला राशि में सूर्य नीच का हो जाता है, एकादश भाव में सूर्य नीच का है, फिर भी ये आपको धनी बनाएगा। फिर भी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के, तिक्रम लगा करके आपके पास में जो है सो पैसा लेकर के आएगा, आपको ये धनी बनाएगा। फिर भी जो है आपको ये बलवान बनाएगा। शरीर में ऊर्जा की कमी 18 अक्टूबर के बाद सूर्य नहीं होने देगा। बल की कमी आपको सूर्य नहीं होने देगा। सुख में जो है सो वृद्धि करेगा, आपको सुखी बनाएगा। इस समय में आप सुखी संपन्न जो है सो महसूस करेंगे अपने आप को। एकादश भाव में बैठा हुआ सूर्य आपको स्वाभिमानी भी बनाएगा। स्वाभिमान की कमी नहीं रहेगी इस समय में। किसी के दबाने से दबने वाले नहीं रहेंगे, किसी के कुछ कहने पर में सुनने वाले नहीं रहेंगे। अपने स्वाभिमान की रक्षा कैसे की जाती है, इस समय में आपको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मीत भाषी बनेंगे, कम बोलेंगे, मीठा बोलेंगे 18 अक्टूबर के बाद।
तपस्वी की तरह जीवन बिता सकते हैं, योगी की तरह समय काट सकते हैं, क्योंकि इस समय में आपको तपस्या और योग इस पर में आपका फोकस ज़्यादा हो सकता है। सदाचारी बने रहेंगे, चरित्रवान बने रहेंगे, कैरेक्टरलेस नहीं होंगे। संतान का सुख मिलेगा, थोड़ा सा कम मिलेगा, और पेट से संबंधित कुछ बीमारी, कुछ रोग जो है सो आपको परेशान करने का प्रयास जो है सो कर सकता है। तो सूर्य जो है सो आपको नीच का होते हुए भी कुछ मामलों में अच्छा तो कुछ मामलों में बुरा रिजल्ट कुंडली के एकादश भाव में बैठने के बावजूद दे रहा है। सूर्य के बाद अब चर्चा करेंगे देवी और सज्जनों मंगल की। मंगल जैसा कि आप देख रहे हो कि आपके कुंडली के एकादश भाव में बैठा हुआ है। मंगल का कुंडली के एकादश भाव में यहाँ पर में बैठना, महर्षि कहते हैं कि जिस व्यक्ति का एकादश का मंगल आ जाए वो व्यक्ति कटुभाषी हो जाता है, बड़ा कड़वे शब्द का प्रयोग करता है, बड़ा तीखे शब्द का प्रयोग करता है, थोड़ा सा दम्भी भी हो जाता है, अहंकारी। तो ये मंगल जो है आपको दम्भी अहंकारी भी थोड़ा सा बना देगा, और लड़ाई झगड़ा करने वाला भी बना देगा, झगड़ालू बना देगा। एकादश भाव का मंगल आपको थोड़ा लड़ाई झगड़ा पर में ज्यादा चोट करेंगे, क्रोधी बना देगा, गुस्सैल, जल्दी चीजों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आपको मैं बता दूं कि लाभ की भी प्राप्ति करवाएगा यही मंगल, यहाँ पे बैठा हुआ है एकादश भाव में। तो मंगल के कारण आपको जो है सो यहाँ से कुछ न कुछ विशेष लाभ मिलने का भी योग जो है सो ये मंगल बना रहा है। साहस में वृद्धि करेगा, बड़ा साहसी बना देगा, डर नहीं लगेगा। प्रवासी बनाएगा, हो सकता है कहीं जो है सो आप दूसरी जगह जो है सो जाने का प्लान कर सकते हैं। हो सकता है कुछ ऐसी स्थिति परिस्थिति उत्पन्न हो कि आपको अपने घर को छोड़ करके कहीं और जाना पड़े। देवी और सज्जनों, ये एकादश भाव में बैठा हुआ मंगल प्रवासी के साथ साथ, कहते हैं कि प्रवासी के साथ साथ आपको जो है सो ये न्यायवान भी बनाएगा। न्याय के पक्ष में हमेशा रहेंगे, अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और अमीर हो गरीब हो सबके न्याय के लिए आवाज उठा सकते हैं। मंगल यहाँ पर में बैठा हुआ आपको धैर्यवान भी बनाएगा, धैर्य की कमी नहीं रहेगी, पैसेंस लेवल बड़ा मजबूत जो है आपका बनता हुआ नजर आ रहा है इस मंगल के कारण। मंगल के बाद अब बुध की चर्चा करेंगे देवी और सज्जनों। बुध जो है सो कुंडली के दसम भाव में 19 अक्टूबर तक है, और दसम भाव में के बाद 19 अक्टूबर के बाद ये चले जाएंगे कुंडली के एकादश भाव में। तो बुध जो 1 अक्टूबर से फेरबदल कर रहा है ये दसम भाव में बैठने के कारण जो क्या फल देगा उसको समझिए। बुध के दसम भाव में बैठने के कारण ये आपको सत्यवादी बनाएगा, सत्य बोलने वाला बनाएगा, सत्य के तरफ आपका रुझान होगा। देवी और सज्जनों, ये आपको विद्वान बनाएगा, विद्या प्राप्ति के तरफ जो एक इच्छा चाहिए, जो इच्छा शक्ति चाहिए वो आप में देखने को मिलेगी। इतना ही नहीं, बुध के दसम भाव में बैठने के कारण समाज भी आपको विद्वान मानेगा, और संगीत का प्रेमी ये आपको बना सकता है। इस समय में आप जो है लीडरशिप कर सकते हैं, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी जागृत हो सकती है, और ईमानदारी के साथ, क्या ईमानदारी के साथ जो है सो कार्यक्रम आप करेंगे, ईमानदार बने रहेंगे, और अपना जो अपना जो एक रुतबा होता है, जो कैसी भी परिस्थिति हो जाए, कुछ भी हो जाए, किसी के सामने झुकने वाली बात नहीं, वो आपको बुद्ध बनाएगा, सुंदर बनाएगा आपको, आपका चेहरा जो है सो बड़ा सुंदर दिखेगा। और ये बुद्ध जो दसम भाव में बैठा हुआ है देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, ये आपको लोकमान्य भी बनाएगा, समाज में आपको इज्जत प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। मनस्वी, मन से तेजस्वी बनाएगा आपको ये बुद्ध। और बुद्ध के दसम भाव में बैठने के कारण आप ये अनुभव करेंगे
कि आपके व्यवहार कुशलता से लोग खूब प्रसन्न रहेंगे। आप ये जानते हैं कि किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। जो कवि वर्ग के लोग हैं उनका परफॉर्मेंस इस समय में बहुत बढ़िया देखने को मिलेगा। लेखक वर्ग के जो लोग हैं वो भी बहुत बढ़िया करेंगे। न्याय करने की शक्ति आप में बुद्ध जागृत करेगा, भाग्य का साथ दिलवाएगा, राजा से, राजा के अधिकारी से मान सम्मान दिलवाएगा, माता पिता का साथ मिलेगा, एवं हो सकता है तो इस समय में जमीन वगैरह भी आप खरीद सकते हैं। जमीन में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है, जमीन मकान गाड़ी का सुख मिल सकता है। देवी और सज्जनों, 19 अक्टूबर के बाद जो है सो ये बुध दसम भाव से उठ करके एकादश भाव में चला जाएगा। यहाँ पर में जब ये एकादश भाव में आएगा तो क्या होगा, तब ये आपको दीर्घायु बनाएगा, जिंदगी की डोरी को और लंबा कर देगा, योग के तरफ ध्यान जाएंगे, चरित्रवान बनाएगा, शत्रुनाशक बनाएगा, दुश्मन जो है आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा, धन की वृद्धि करवाएगा, धनवान बनाएगा, समाज में आपका मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा, प्रसिद्धि भी बढ़ेगी, विद्वान भी बनाएगा, गायन प्रिय बनाएगा, लीडरशिप क्वालिटी देगा, ईमानदार बनाएगा, सुंदर देखने मिलेंगे, संतान का सुख मिलेगा, विचारवान बनाएगा और शत्रुनाशक भी बनाएगा। ये बुध का रिजल्ट जो है आपके लिए हर मामले में बहुत ही सुखद और बहुत ही बढ़िया है। बुध के बाद अब बारी आती है अंतिम ग्रह के बारे में चर्चा करने की आज के इस वीडियो की, जिसका नाम है शुक्र। देवी और सज्जनों, शुक्र का कुंडली के नवम भाव में बैठना, भाग्य के घर में बैठना, ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा उपलब्धि है। और धनु राशि वाले जातक को भाग्य के घर में शुक्र के बैठने के कारण आपको आस्तिक बनाएगा। ये ईश्वर पर में आपकी आस्था बढ़ेगी, भगवान को मानने का जो एक जुनून है, धर्म के प्रति जो एक विश्वास है, वो शुक्र आपको बढ़ा देगा, गुणी बनाएगा, गुणवान बनाएगा, आपके अंदर गुण बढ़ते चले जाएंगे, लोग देखेंगे तो कहेंगे कि ये बड़ा गुणी व्यक्ति है ये। देवी और सज्जनों, आपको बता दूं कि नवम भाव में शुक्र के बैठने के कारण क्या, नवम भाव में शुक्र के बैठने के कारण आपको गृह सुखी बनाएगा, अपने घर का सुख आपको मिलेगा, अपने ही घर में जो है सो आप आनंद अनुभव करेंगे, आपको अपना ही घर स्वर्ग से सुंदर महसूस होगा। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, आपको इस समय में ये प्रेमी बनाएगा, प्रेम के मामले में भी ये बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको देगा, आपके मन में प्रेम जागृत हो सकता है। दयालु बनाएगा आपको, ये दया करुणा ये आपके अंदर जो है सो अपने आप प्रस्फुटित होगा, इस समय में आप बहुत दयालु बने रहेंगे। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नवम भाव में शुक्र के बैठने के कारण आपको पवित्र तीर्थ यात्रा करने वाला बनाएगा, तीर्थ यात्रा वगैरह करने के योग आपके लिए बनेंगे। आपके लिए जो है सो ये शुक्र आपको समाज प्रिय, राज प्रिय बनाएगा, आपको ससुराल से भी ये शुक्र कुछ लाभ दिलवा सकता है, ऐसी संभावना है। शुक्र के कारण आपको संत महात्मा, ऋषि मुनि, ब्राह्मण आचार्य इनका भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। शुक्र आपको हर जगह से आशीर्वाद ही आशीर्वाद जो है सो दिलवाए। शुक्र के कारण आप ये अनुभव करेंगे देवी और सज्जनों कि नवम भाव में बैठा हुआ है तो ये, और यहाँ से दृष्टि है तीसरे भाव पर में, यहाँ पर में दृष्टि है, तो आपको छोटे भाई बहन, जूनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी कुछ न कुछ विशेष लाभ जो है सो ये शुक्र दिलवाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गुप्त शत्रु का भी नाश होगा, छुपा हुआ दुश्मन अगर आपको डैमेज करने का प्रयास कर रहा है तो उसका भी नाश होगा। सर्दी, खांसी, जुकाम, गले नाक से संबंधित परेशानी, कान से संबंधित परेशानी को भी ये दूर करेगा। आपके लिए शुक्र का प्रभाव हर मामले में बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुखद है।
लेकिन इतने सारे अच्छे रिजल्ट के बावजूद भी अगर आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है तो आप में कुछ ना कुछ परेशानी है। आप निश्चित तौर पर मैं अपनी जन्म तारीख, जन्म समय और दोनों हाथ के हथेली के फोटो के साथ इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। जो उचित शुल्क है वो जमा करें, आपको सही जानकारी मिलेगी। देवी और सज्जनों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।